रहे हैं, कहीं पार्टियों से वफादारियां हैं, लेकिन अपने दीन और अपनी शरीयत की बका के लिए मुस्तफिद होना हमें नसीब नहीं हो सका है। देर बहुत हो गई है। प्यारे आका की नसीहत का वो हिस्सा भी जिसका मफहूम है कि जब कोई कौम राह रात से हट जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देता है। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफी मांगता है। आज धक्काजनी मोदी कर रहे हैं औकात पर, जरा सीने पर हाथ रखकर मुझे बता दीजिए, इस पटना शहर में वक्त की जायदादों पर डाका डालने में क्या मुसलमान नहीं है? क्या नमाजी नहीं है? क्या हाजी नहीं है? जब इन लोगों ने खुद ही वक्त के अमलाक को तबाह बर्बाद करने की कसम खाई है तो गैरों से इसके तहफ़्फ़ुज़ की कोई तवक्को नहीं की जा सकती। आप देख लीजिए, यहीं पर वक्त की जायदाद में वक्त के सुबह वक्त बोर्ड का मैं मेंबर रहा, मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ बिहार शरीफ। वहीं वक्त की जायदाद सम्राट फेज स्टेट की 600 रुपए किराया, और वहीं जो प्राइवेट किसी की दुकान है उसका 6000 रुपए किराया। क्या है ये? वक्त की बेईमानी नहीं है? वक्त बोर्ड के जरिए से जितने गलत मुतवल्ली बन रहे हैं, वक्त बोर्ड को जिस तरह से सियासी आलाकार बना लिया गया है, क्या ये मुसलमानों की इमलाक है? आज जो भी बिहार वक्त में हो रहा है वो जदयू की वकालत करने वाले लोग वहां पर बैठे हैं, मिल्लत की और वक्त की वकालत करने वाले लोग नहीं बैठे हैं। इस बात को आपको तस्लीम करना पड़ेगा। बात हक है, कड़वी लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन सच्चाई कहने से अल्लाह मुझे बाज न रखे, इसकी हमें दुआएं दें। मेरे भाइयों, इस वक्त मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए करोड़ मरोड़ की हालत है। क्या बाकी रह गया है? मस्जिदों के मीनारे टूट गए, तिरात के नाम पर शरीयत पर हमला हुआ, और क्या इस बात के मानने में हमें मलाल है कि जिस बेरहमी के साथ हलाला हो रहा था और जिस नाइंसाफी के साथ तलाक का मसला हो रहा था, क्या मोदी के डंडे के बाद उसकी इस्लाह हुई कि नहीं? इस हक को मानना चाहिए कि आज हम अपने मामलात में बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आज हमारी पूरी सलाहियतें सिर्फ तहफ्फुज़ में लगी हुई है। तामीर के मौके हमारे पास जब रहते हैं, हमने तामीरी मौके नहीं किए। एनआरसी का मसला आया, हमने यकीनन कि आसमान को सर पे उठाया। सज्जर कमेटी रंग मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई तो हमने मातमी जलसे हर गली कोचे में किए, लेकिन क्या पटना शहर में वक्त की इमलाक का एक नमूना जो असलाफ ने हमें दिया था, मदरसा शम्सुल हुदा को भी दुरुस्त कर सके क्या? क्या अय्यूब गर्ल्स हाई स्कूल को दुरुस्त कर सके क्या? देखिए, उंगली उठाना बहुत आसान है, दूसरों पर अपने गिरबान पे झांकना जरा मुश्किल काम है। इस वक्त मिल्लत को ये मुश्किल काम करनी चाहिए कि हम वक्त की इमलाक के बारे में खुद ईमानदार हों, और जो लड़ाई कौमी सतह पर हमारे अकाबरीन तय करें, उस लड़ाई को लड़नी चाहिए। कौम को इत्तेहाद की दावत देने वाले अगर खुद अपने काविशों में मुत्तहिद नहीं हो तो कौम इकबाल नहीं करेगी। इस वक्त हमने बहुत कुछ खोया है। मैं तो कहूंगा, अगर मेरा बस चले तो चलिए, पटना चलिए, बुलाइए पटने में, सूबाई दौरे कीजिए, तमाम तर मुस्लिम अराकीन असेंबली और पार्लियामेंट से मिलिए, और उन लोगों से जो लोग हमारे हममिजाज हैं, पप्पू यादव साहब अगर साथ देना चाहते तो वो भी रहे, दूसरी पार्टी के जो सेकुलर लीडर्स हैं, जो इस हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बका चाहते हैं और इस हिंदुस्तान में आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। क्योंकि मामला वक्त पर जो है वो हमारे इस मुल्क में हमको मजहबी आजादी का हक है, हमें इस मुल्क में जायदाद का हक है, इस मुल्क में हमें अपने इदारे कायम करने का हक है। अगर आप देखेंगे तो आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यह हमारा मजहबी मामला है, इस पर दखलंदाजी हुकूमत क्यों करेगी? जो कुछ इसमें कलेक्टर राज लाया गया है, जिस तरह से कानून में हेरा